आज हम लोग पढ़ेंगे लोगारिदम। ठीक है, लोगारिदम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉग भी कहा जाता। ठीक है, इसके बारे में अभी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, कंसीडर कीजिए कि कोई नंबर है m और ये पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। इस नंबर m को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे m इज इक्वल टू a की पावर x। इसमें a को बेस कहा जाता है और x को एक्सपोनेंट कहा जाता है, एक्सपोनेंट। जहाँ पे m और a दोनों पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं और वो 0 से बड़े होंगे। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर कहने का मतलब 0 से बड़ा नंबर। ठीक है, तो इस एक्सपोनेंट के फॉर्म को हम एक लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको लोगारिदमिक फॉर्म कहा जाता। जैसे इसको कैसे लिखेंगे लोगारिदमिक फॉर्म में? लिखेंगे log ऑफ m टू द बेस a that is equal to x। ये जो फॉर्म हो गया ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया और ये फॉर्म जो हुआ वो लोगारिदमिक फॉर्म हो गया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा हो गया मेरा लोगारिदमिक फॉर्म। ठीक है, इसी तरह हम 25 को भी लिख सकते हैं लॉग के फॉर्म में। कैसे? तो इसी को फॉलो करके देखिए कैसे। 25 कैन बी रिटेन एज 5 की पावर 2। ठीक, और इसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम लोगारिदमिक फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो log ऑफ, देखिए यहाँ पे m था, m यहाँ पे आ गया है आर्गूमेंट में, इसको आर्गूमेंट कहा जाता है। तो log ऑफ 25, यहाँ पे बेस है 5, तो बेस में क्या लिखेंगे? 5 इज इक्वल टू 2। यहाँ पावर जो था वो मेरा इक्वल टू के बाद था, तो यहाँ पे इक्वल टू के बाद 2 आ जाएगा जो पावर था। ठीक है, इसका कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आएगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लिया 32 को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो 32 को 2 की पावर 5 भी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको लोगारिदमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना हम लोगों को। log ऑफ, यहाँ 32 है तो यहाँ 32 लिख देना, और बेस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी बेस कितना लेना? 2, एंड दैट इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट विच इज 5। ठीक है, इसको पढ़ा क्या जाता है? तो log ऑफ 32 टू द बेस 2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, जो यहाँ ऊपर में रहेगा इसको आर्गुमेंट कहा जाता, और जो नीचे में होता उसको बेस कहा जाता। दैट इज बेस एंड दिस इज आर्गुमेंट। ठीक, और जो x होगा, जो इक्वल टू x होगा, वो x एक्सपोनेंट होता। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया 64, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 64 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 6।
ठीक। अगर इसको हम फिर लॉगरिदम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो log ऑफ 64 टू द बेस 2 दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम अपना थोड़ा दिमाग लगा के देख भी सकते हैं कि log का मतलब क्या होता कि बेस की पावर इतना रेज कर दें कि वो आर्गूमेंट के इक्वल हो जाए, डैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 6 रेज कर देंगे तो वो 64 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम log ऑफ 25 टू द बेस 5 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ 5 की पावर कितना रेज किया जाए कि 25 के बराबर हो जाए, तो 5 की पावर कितना रखे कि 25 के बराबर हो जाए, तो 2। तो सर आवर आंसर विल बी 2, हम लोगों का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह log ऑफ 49 टू द बेस 7, ये क्या हो जाना, मतलब 7 का पावर कितना रेज किया जाए कि 49 के बराबर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा 2। 7 की पावर 2 किसके बराबर है, 49 के बराबर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। फिर देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, log ऑफ √2 टू द बेस 2। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें आप सोचिए कि 2 पर बेस पर कितना पावर रेज करें कि ये √2 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो सर √2 हम लिख सकते हैं √2 को 2 की पावर 1/2, हाँ लिख सकते हैं। पावर क्या 1/2, मतलब 2 की पावर अगर 1/2 रेज कर दिए तो 2 की पावर 1/2 के बराबर हो जाएगा, तो मेरा आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरह बहुत क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, log ऑफ 3 टू द बेस √3, इसका भी तो सर √3 के पावर कितना रेज किया जाए कि 3 आ जाए, तो 2, तो आवर आंसर विल बी 2। इसी कंसेप्ट के आधार पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं, थोड़ा थ्योरी आप लोग लिख लीजिए बोर्ड पर से देख के। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, वो थ्योरी आगे काम आएगा। कभी ज़िंदगी में भूल गए, कभी भी भूल गए तो कॉपी उठा के नोट्स उठा के देखिएगा तो पूरा याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉगरिदम का कुछ नोट्स मैंने बनाया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बात वही लिखा गया है जो मैंने पढ़ाया। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर m, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, हर एक पॉजिटिव रियल नंबर को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे a बेस है और x एक्सपोनेंट है, और a और m दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। फिर उसको हम लॉगरिदम के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस प्रकार से, तो log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x। Hence we can write m is equal to a की पावर x in the form of log of m to the base a is equal to x। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दे दिए। तो यहाँ से log का डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं कि a की पावर कितना रेज करे कि m के इक्वल हो जाए, a की पावर कितना रेज किया जाए कि m के इक्वल हो जाए। तो इस लॉगरिदमिक फॉर्म को भी हम लोग अब बदल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी को एंटी लॉग भी कहा जाता है। एंटी लॉग मीन्स लॉग का जस्ट उल्टा, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता। ठीक है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको लॉगरिदम फॉर्म में लिख सकते हैं log ऑफ 8 टू द बेस 2, जो कि 3 के बराबर होगा। 2 के पावर 3 रेज करेंगे तो 8 आ जाएगा, नहीं 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसको एंटी लॉग भी कहा जाता।
ठीक है। फिर मेन डिफिनीशन जो है लॉगरिदम का यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ स्पेशल केस भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे log ऑफ a टू द बेस a मीन्स a की पावर कितना रेज किया जाए कि a के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो सिंपल बात है कि a की पावर कितना रेज करें कि a ही आ जाए, तो 1 ही होगा। और दूसरा अब log ऑफ a टू द बेस 1/a, मतलब 1/a की पावर कितना रेज किया जाए कि 1 के बराबर आ जाए। तो सॉरी 1/a की पावर कितना रेज किया जाए कि a के बराबर आ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी x, 1/a की पावर हम x रेज किए तो a के इक्वल आ गया, ठीक। तो सर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज a की पावर -x इज इक्वल टू a है तो मतलब पावर में क्या है, एक्सपोनेंट में क्या है 1। यहाँ से बेस इक्वल है, नंबर इक्वल है, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए। मीन्स -x इज इक्वल टू 1 मीन्स x इज इक्वल टू -1। यहाँ से आराम से मेरा वैल्यू आ गया -1। या आप थोड़े से समझदार हैं, एक्सपोनेंट का ज्ञान है आपको, तो आराम से इजीली आप देख सकते हैं कि 1/a की पावर -1 रेज करेंगे तो रेसिप्रोकल a मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी वही a पर कितना पावर रेज करें कि 1/a मिल जाए, तो a की पावर -1 रेज करेंगे तो रेसिप्रोकल मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ प्लस होगा, गलती से लिखा गया -1, यहाँ प्लस होगा, प्लस नहीं 0 होगा, ये यहाँ पे गलत लिख गया है, ठीक है। यहाँ पे 0 होना चाहिए। log ऑफ 1 टू द बेस a दैट विल बी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि a पर कितना पावर रेज करेंगे कि 1 आ जाए। a की पावर हम लोग 0 रेज करेंगे तो 1 आ जाएगा। एनीथिंग विच हैज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब बेस में अगर कोई भी नंबर ले लें, बेस में अगर कोई भी नंबर ले लें, मान लो 25, ठीक है, और आर्गुमेंट में 1 है, तो क्या हो जाएगा, तो 25 के पावर कितना डालें कि 1 हो जाए, तो 25 के पावर 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर का पावर अगर 0 डाल दें तो वो 1 हो जाता है। 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। a की पावर यहाँ 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन है इफ a इज ग्रेटर देन 0, a 0 से बड़ा, और a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। a 1 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है, बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। आर्गुमेंट भी 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। ये सब बात का ध्यान रखना हम लोगों को, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अब हम लोग करेंगे।